तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो बातें कही जा रही हैं कि जो अंदर की मानसिकता है क्या वो वाकई बदल पाएगी, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, या फिर हमारे साथ राजेश राठौर जी भी बैठे हुए हैं जो तथ्य रख रहे हैं, बात तो यही है कि असल में जो गलत इस्तेमाल हो रहा था ठीक है, क्या अभी भी गलत इस्तेमाल हो पाएगा, रुक पाएगा? देखिए खालिद भाई, मैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए उसके उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले भी मध्य प्रदेश में हूटरों के खिलाफ और लाल बत्ती के खिलाफ सरकार ने सघन चालानी कार्रवाई की थी और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। उसमें कई विधायकों के भी खिलाफ कार्रवाई हुई थी कि निगम मंडलों के अध्यक्ष जिनको पात्रता नहीं थी वो लगाए हुए थे लाल बत्ती, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई हुई थी। तो हमारी सरकार तो पहले भी इस तरह के कदम उठा रही थी। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, भाई प्रमोद द्विवेदी जी का थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा की है, उनकी जानकारी में मैं ये लाना चाहता हूं कि केंद्रीय कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। वो केंद्रीय कैबिनेट जो निर्णय लेती है वो कानून का रूप लेती है। ये जो मोटर व्हीकल एक्ट 1989 है उसमें संशोधन किया गया और उन नियमों, उस कानून को ही समाप्त कर दिया गया है कि जिससे कई सरकारें जो बीच के रास्ते निकाल लेती हैं उसकी भी गुंजाइश खत्म कर दी गई है। अब ये कानून का रूप ले रहा और 1 मई से इसको लागू किया जाएगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं खालिद भाई कि बार बार बात निकल के ये आ रही है कि कांग्रेस के लोग त्याग कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष थे सत्यदेव कटारे जी, उनने नेता प्रतिपक्ष बनते ही उनको सरकारी बंगला नहीं मिल रहा था, इसलिए उनने भोपाल में लाल बत्ती का त्याग किया। और आपके ही चैनल पे कार्यक्रम में मैं 1 घंटे बैठा था, उस पर डिस्कशन हुआ था कि उनने ग्वालियर में जाके लाल बत्ती लगा ली थी। ऐसे ही अजय सिंह जी को शहीद बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनने लाल बत्ती का त्याग कर दिया, महान नेता है। तो अजय सिंह जी ने जिस दिन घोषणा की थी लाल बत्ती छोड़ने की, उस दिन शर्तें रखी थी कि ये शर्तें सरकार पूरी नहीं कर रही, इसलिए मैं विरोध स्वरूप लाल बत्ती छोड़ रहा हूं। उनने कोई वीआईपी कल्चर को छोड़ने के लिए लाल बत्ती। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके चैनल पे आकर बड़े अच्छी बाइट दे रहे हैं, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये बताएंगे कि अभी गुना में उनका एक रैली निकली थी जिसमें 200 से 250 गाड़ियां थी, जिनमें सब में हूटर लगे हुए थे और बंदूकधारी शामिल थे। ये सब चैनलों में दिखाया गया, पूरी रास्ते हूटर बजाते हुए 200 गाड़ियां निकलती हैं। कितना शोर हुआ होगा, इस पे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कुछ ध्यान दे देते, इस पे भी रोक लगा देते तो हमें बहुत अच्छा लगता। कांग्रेस के नेताओं के जो दांत हैं वो खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के साथ हमेशा नौटंकी की है। प्रमोद जी ये क्यों नहीं बता रहे कि 10 साल से यूपीए की केंद्र में सरकार थी, उस समय क्यों नहीं याद आई लाल बत्ती हटाने की? मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मेरे एक विद्वान साथी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो निगम मंडल के अध्यक्ष हैं उनको राज्यमंत्री का दर्जा दिया। तो ये कल्चर तो दिग्विजय सिंह शासनकाल में शुरू हुआ है, उनने बंदरबाट किया लाल बत्ती का, हमने तो रोक लगाई है। मध्य प्रदेश की अभी कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम सब मंत्री और मुख्यमंत्री लाल बत्ती को छोड़ेंगे। तो इस बारे में तो हम पहले से चर्चा कर रहे हैं और हम तो एक स्पष्ट कह रहे हैं हम जनता की सेवा के लिए सरकार में हो गया, हम जनता को राज का जवाब दे दिया। लेकिन राकेश जी बात यह है कि जैसा राजेश जी कह रहे हैं कि मंत्रियों के जो रिश्तेदार थे, 10 गाड़ियां लाल बत्ती की चलती थी कि भाई फला मंत्री के रिश्तेदार हैं, या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे उनके जैसे घर वाले भी अगर कहीं जा रहे हैं तो लाल बत्ती की गाड़ियों में चलते थे। अब क्या उसका असर यह होगा, लाल बत्ती अगर नहीं होगी तो क्या उन लोगों पर फर्क पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं इसका जो समाज पर असर है उसमें कुछ बदलाव नजर आएगा क्या? देखिए खालिद भाई, निश्चित रूप से किसी को कोई सुविधा मिलती है तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। और मध्य प्रदेश में मैंने उदाहरण दिया कि पूर्व में चाहे विधायक हों, चाहे निगम मंडल के अध्यक्ष हों या परिवार के सदस्य हों, वो अगर लाल बत्ती में घूमते पाए गए थे तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई थी और उनका चालान काटा गया था। आगे भी इस नियम को सख्त रूप से मध्य प्रदेश में पालन किया जाएगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उदाहरण दे रहे हैं, मानसिकता बदलने की बात हो या फिर जो थोड़ा सा एक शुभा हो रहा है उसके पीछे वजह कई हो जाते हैं। पूर्व सीएम है बाबूलाल गौर साहब कह रहे जलवा खत्म हो जाएगा। ग्वालियर में एक साहब तो मंत्री जी दिखावा कर रहे हैं, मीडिया के कैमरों का इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए तो हम अपने उनके सामने लाल बत्ती हटाएं। वहीं आप यूपी का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 दिन पहले की बात है, टोल प्लाजा पे पैसा मांग लिया गया, थप्पड़ जड़ दिया गया। ये चीजें कब खत्म होंगी? कहीं ना कहीं बात सोच की है।
देखिए खालिद भाई, इस सोच को ही समाप्त करने के लिए, इस वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है। और मैं निश्चित रूप से एक बात का आपको आश्वासन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर मंत्री, निगम मंडल का अध्यक्ष इस नियम का पालन करेगा, और जो नहीं पालन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूर्णतः मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं, लेकिन देखिए सबकी जिम्मेदारी ले पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और अगर कल को कोई भी कुछ ऐसा करे और फिर उसके बाद सवाल फिर देखिए राकेश जी आप पर ही उठेगा, हालांकि मैं आपसे पूछने नहीं आ पाऊंगा बहरहाल, लेकिन सबकी जिम्मेदारी ले पाना एक बड़ी बात है, वो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन राय साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए ऐसा होता था ना कि आप, चाहे वो कोई अफसर है, कलेक्टर है, उसके घर वाले या फिर उनकी वाइफ सब्जी लेने जा रही हैं, ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, वो भी गाड़ी में बैठी हैं लेकिन ऊपर लाल बत्ती लगी हुई है, इसका इतना गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसी वजह से तो ऐसे कड़े नियम लेने की जरूरत पड़ी कि भाई कोई नहीं लगाएगा। आपने व्यवहारिकता की बात कही थी, मैं उस पर पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि एक व्यवहारिकता वो भी है, एक सच्चाई, एक जमीनी हकीकत वो भी है। देखिए अपन जनरलाइज नहीं कर सकते, अपन ये नहीं कह सकते कि सभी कलेक्टर और सभी अधिकारियों की, सभी रिश्तेदार और पत्नियां पीली बत्ती या लाल बत्ती में ही बाजार जाते थे। की कमी तो नहीं थी, मतलब एक नहीं हजारों एग्जाम्पल ढूंढते तो शायद मिल जाता। हाँ, देखिए सब मछलियां तालाब में एक जैसी तो नहीं होती ना, कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। जो दुरुपयोग करते थे वो बिल्कुल उचित नहीं है। पीली बत्ती लाल बत्ती अधिकारी के लिए थी, न कि उनके परिवार के लिए, परंतु सब लोग ऐसा करते थे, ये कहना उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक है। एक चीफ सेक्रेटरी नरोना साहब भी रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो विकी से जाया करते थे वल्लभ भवन, तो ऐसा नहीं है। तो अब सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता था, कुछ अपवाद स्वरूप जरूर मिलेंगे अपने को, और अच्छा है कि इस पे रोक लग रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब तो कोई नहीं, कम से कम अब जो खुद अधिकारी है उसके गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं होगी तो फिर उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, अब वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कम से कम एक सब्जी मंडी में या आम तौर पर जिस रास्ते पर गुजरते थे, अंदर लोगों को लगता था कि भाई कलेक्टर महोदय बैठे हुए हैं, लेकिन असल में तो शायद उनका कोई रिश्तेदार होता था। या फिर कई बार तो मैंने खुद भी अपने आंखों से देखा है राय साहब कि गाड़ी खाली है, ड्राइवर लेकर जा रहा है, लेकिन लाल बत्ती जो है पूरे रौब के साथ घूम रही है। हाँ, उसका कायदा था कि जब अधिकारी न बैठा हो तो लाल बत्ती या पीली बत्ती को कवर से ढक देना चाहिए, ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है। तो वो गलती उन्होंने जरूर की होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उम्मीद करें कि अब स्थितियां बदलेंगी इससे। ठीक है राजेश साहब, एक व्यापक फैसला लिया गया, क्योंकि देखिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे वो ज्यादा और बहुतायात में होते जा रहे थे, और लाल बत्ती कल्चर का भी एक अलग ही हिसाब बनता जा रहा था। अब जब कोई भी नहीं कर पाएगा तो सब बराबर वाली बात हो जाएगी। राकेश जी जो बात कर रहे हैं कि मानसिकता में भी बदलाव आएगा, समाज में भी इसका असर दिखेगा, क्या ये सब नजर आएगा? और जो कानून बनने की बात प्रमोद जी उठा रहे हैं कि अभी तो सिर्फ बात कही गई है, क्या इसमें भी कोई परेशानी है कि ये अमल में आ पाए? इसमें कोई दिक्कत नजर आ रही है क्या? राजेश जी। मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि सरकारी धन से जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्रियों के विज्ञापन छापे जाते हैं और उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, वो जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। उसके बाद केंद्र सरकार ने उसका एक बचने का रास्ता निकाला और ये कहा कि जो है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और उसमें जो है कार्यक्रमों में अतिरिक्त रूप से विज्ञापन दिए जा सकते हैं। और उसके बाद में राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी यही गलत तरीका अपनाया कि मुख्यमंत्रियों के साथ साथ जो है धीरे धीरे मंत्रियों के भी अब फोटो उसमें लगने लगे, जबकि शुरुआती तौर पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ही फोटो विज्ञापन में लग सकते हैं। मैं अभी बात ये इसलिए उठा रहा हूं कि मुझे इस बात का डर है कि जिस तरह से नर्मदा यात्रा के विज्ञापन दिल्ली और मुंबई के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और उस पर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि लाल बत्ती बंद करने वाले कानून में सरकारें धीरे धीरे करके अपने हिसाब से इसमें परिवर्तन कर ले। और नहीं, लेकिन राकेश जी कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर क्लॉज को खत्म किया जा रहा है कि राज्य जो है अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल ना कर पाए या फिर अपने हिसाब से भी इसमें कुछ अमेंडमेंट या फिर जोड़ या घटा ना पाए। इस पॉइंट को मैं चाहूंगा कि आप समझाएं जरा।
नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि केंद्र सरकार से अभी जो नोटिफिकेशन होगा तब ये बात क्लियर होगी कि लाल, पीली और नीली बत्ती कौन कौन लगा सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर उसमें संशोधन कर सकेगी? क्या केंद्र सरकार के मंत्री जब ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने जाएंगे तब कहीं लाल बत्ती लगा ले तो, या कहीं नेशनल हाईवे पर जा रहे हो और लाल बत्ती लगा ले तो उसको कौन रोकेगा? जब अभी एक महत्वपूर्ण बात मैं इसके साथ जुड़ी हुई बताना चाहता हूं कि अभी भी मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक नहीं, गली मोहल्ले के नेता भी अपनी महंगी कारों पर हुटर लगाते हैं और वो हुटर बजाते हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कई बार चालानी कार्रवाई की। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं मध्य प्रदेश के और इंदौर और भोपाल के, जहां पर छोटे से नेताओं ने पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार किया क्योंकि वो हुटर बजाते हुए जा रहे थे और पुलिस ने उनको चालानी कार्रवाई की। जब इतनी छोटी सी बात पर इतना विवाद हो जाता है और अपने हिसाब से चीजों को चलाया जाता है या बिना नंबर की गाड़ी को लेकर विवाद होता है, तो ये सारे नेताओं नहीं, जब अभी राजेश जी अभी मामला गर्म है, जहां ऐसा दौर चल रहा है राजेश जी, जहां एक तरफ ये दौर चल रहा है कि सभी लाल बत्ती त्याग रहे हैं, खुद कैमरे के सामने लाल बत्तियां हटाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के कह रहे हैं जलवा खत्म हो जाएगा। वहीं इंदौर के आपूर्ति निगम के मंत्री देवराज सिंह तो बाकायदा मीडिया का इंतजार कर रहे हैं, ड्राइवर हटा देता है, दोबारा लगाते हैं, बोलते भाई अब शूट करो, अब हटाएंगे। ये जो दिख रहा है, तो क्या लगता है इसका असर आने वाले वक्त में अच्छा रह पाएगा? जो मकसद है उस मकसद को हासिल किया जा पाएगा? नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूं कि जब तक केंद्र सरकार का आदेश में इन सारी बातों का खुलासा नहीं हो जाएगा तब तक मुझे इस बात की आशंका है कि अभी भी कोई न कोई रास्ता ऐसा निकाला जाएगा कि नेता और अफसरों की गाड़ियों पर लाल बत्ती लग जाए, और यदि न लगे तो भी ऐसे इलाकों में लगा के वो घूमे जहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो। क्योंकि आप देखिएगा, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि काफिले में मुख्यमंत्री ने गाड़ियां कम की। वो मुख्यमंत्री जी ने जो काफिले में गाड़ियां कम की है वो भोपाल स्तर पे की है। आपकी जानकारी के लिए अभी नर्मदा यात्रा में मुख्यमंत्री की गाड़ियों के पीछे 100 कारें चल रही है और वो सारे बीजेपी के नेताओं की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 25 अफसरों की कारें रहती है और वो कारें भी खाली रहती है। आईजी की कार में डीआईजी और एसपी बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी 3 राजेश जी मैं आ ही रहा हूं आपके पास यार। तो ये जो बात आप कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल तौर पे देखिए कानून बनाना एक अलग चीज है और व्यवहारिक रूप से दृष्टिकोण से देखना और उसको अपनाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लाल बत्ती का कानून बनाने का प्रधानमंत्री का पूरा देश स्वागत कर रहा है, लेकिन क्या वाकई नेता अपना चरित्र इसके कारण बदल पाएंगे, ये कहना मुझे अभी मुश्किल लग रहा है। राकेश जी देखिए खालिद भाई, जब जनता के बीच ये बात जाएगी कि लाल बत्ती लगाना अब किसी का अधिकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक होगी, और जब जनता जागरूक होती है तो वो उसका प्रतिवाद भी करती है और नहीं उसका विरोध भी दर्ज कराती है। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने एक बात रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कारकेट कम किया, माननीय राठौर जी ने उस पर मोहर लगाई, उसके लिए उनका धन्यवाद। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ चलते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें शायद राठौर साहब को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। सरकारी कारकेट कम किया, इस बात को मैंने रखा और इस बात की तस्दीक राठौर साहब ने भी की। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जब उस नियम को ही खत्म कर दिया है, और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस के जो वाहन है उस पर बत्ती लगेगी और ये जो मेडिकल वाहन होते हैं, एम्बुलेंस वगैरह, उस पर बत्ती लगेगी, उसके अलावा इस चीज का कोई भी उपयोग नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि जनता के सामने नेता को भी शर्म आएगी कि आज अगर जनता को मालूम है कि मुझे अधिकार नहीं है और मैं अगर इसको लगा के घूम रहा हूं तो जनता मेरी हंसी उड़ाएगी। तो मुझे लगता है कि लेकिन राकेश जी मैं इसी पे एक बात जोड़ना चाह रहा था। अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है उन्हें इस तरह से खुद ही अजीब लगेगा या फिर हंसी आ सकती है खुद पर ही कि ये क्या कर रहा हूं मैं। लेकिन बात तो यही है कि हमने ये भी देखा है कि लाल बत्ती कितना बेजा इस्तेमाल किया जाता था इसका, और बाहुबली हो या फिर जो इलाके का दबंग हो वो भी एक तरीके से अपना रसूख का इस्तेमाल करता था, और भले ही तमाम नियम कायदे हों लेकिन उसके बावजूद भी वो गैर कानूनी तरीके से लगा के घूमता था। ऐसे बाहुबलियों, ऐसे लोगों पर क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि उसके बाद भी हो सकता है कि वो दबाव बनाने के लिए, रसूख झाड़ने के लिए ऐसा करते फिरे। देखिए खालिद भाई, मैंने आपको पहले कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मध्य प्रदेश में हर नियम और कायदे को सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि अगर एक बार से 2 बार तक अगर कोई व्यक्ति ऐसा नियम का उल्लंघन करता पाया जाए तो उसकी गाड़ी राजसात कर ली जाए। ऐसे भी सख्त कानून मध्य प्रदेश में हम बनाने का प्रयास करेंगे और मध्य प्रदेश में हर कानून का सख्ती से पालन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रमोद जी, आश्वासन पूरा दिया जा रहा है राकेश जी द्वारा, और उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि इसका कहीं कोई बेजा इस्तेमाल नहीं होगा, और अपनी तरफ से उन्होंने हर बात भी रखी है। अब आपकी बारी। राकेश जी के संज्ञान में एक बात ला दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया है कि संप्रतीक चिन्ह, जिसे हम शेयर कहते हैं, जो नोट पर और गजट नोटिफिकेशन पर प्रकाशित होता है, उसका कायदा और कानून है। परंतु मध्य प्रदेश में अटल बस, सिटी बस और जो जगह जगह पर चौराहों पर प्राइवेट संस्थान खुले हैं और कलेक्टर, एसडीएम संप्रतीक चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। और हास्यास्पद बात तो यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ही इस संप्रतीक चिन्ह को गलत ढंग से उपयोग कर रही है। यानी मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को नहीं मालूम कि संप्रतीक चिन्ह का किस तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, वो संप्रतीक चिन्ह किस प्रकार का है, उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही खुद स्वीकार नहीं कर पा रहे। सूचना के अधिकार के तहत मैंने पूछा है, आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो जब राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री जिस संप्रतीक चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, वो सिटी बसों पर लगा हुआ है, जगह जगह पर बिजली का बिल भरने वाले प्राइवेट एजेंसियों में लगा है, सर्विस प्रोवाइडरों ने लोगों का उपयोग कर रखा है। वहां शर्मा जी पहले अपनी सरकार से कहिए, यहीं बैठे बैठे अपने अधिकारियों से कहिए कि कानून का पालन करें। जो लोगों भारत सरकार का चिन्ह है, उस चिन्ह का दुरुपयोग करने पर 2 साल की सजा हो सकती है। वो चिन्ह किन वाहनों पर लगना चाहिए, किन संस्थानों पर लगना चाहिए, कौन से अधिकारी लगा सकते हैं, कौन सा मंत्री लगा सकता है, कौन से महामहिम लगा सकते हैं, इसका संज्ञान ले ले। नियम और कायदे कानून की बात करें, नैतिकता की बात तो बहुत दूर की बात है। और नैतिकता की बात जहां तक है, यह आम आदमी तब अंगीकार कर लेती है जब ग्रीन कॉरिडोर इंदौर में बनता है, बिना किसी लाल बत्ती के 2 मिनट के अंदर चौथराम से केवल 3 या 4 मिनट के अंदर वो गाड़ी किसी दिल को लेकर के सीधे सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाती है। तो लोगों के अंदर वीआईपी कल्चर खत्म करने का जज्बा है, लेकिन जो वीआईपी कल्चर का दुरुपयोग कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करने का भी जज्बा सरकार में होना चाहिए। जज्बा सरकार के अंदर यह भी होना चाहिए कि वो नियमों, कायदे, कानूनों को देखे। पहले नियम और कायदे कानून देखो कि भूमि अधिग्रहण कानून बन गया, लेकिन उसका पालन मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन कानून देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, कानून बन जाते हैं, पालन कितना होता है? राकेश जी देखिए, बुनियादी सवाल है, अगर कोई कदम उठाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हर बार आकर के यही मामला अटक जाता है। प्रयास किया है राकेश जी। देखिए खालिद भाई, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। अगर माननीय प्रमोद द्विवेदी जी के पास कोई शिकायत है तो उसको बताएं कि कहां पर उनने शिकायत की और कौन इसकी सुनवाई नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश में शिकायतों को सुनने के लिए भिन्न स्तर हैं। अगर आपको टीआई से शिकायत है, वो नहीं सुन रहा, तो आप एसपी के पास जाइए, एसपी की नहीं सुन रहा डीआईजी के पास जाइए, डीआईजी नहीं सुन रहा तो डीजीपी के पास जाइए। हर स्तर पर सुनवाई हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो भी नियम है, कायदे हैं, उनका सख्ती से हम पालन करेंगे। यह हमारी सरकार की जवाबदारी है। और अगर इस सरकार ने नियम बनाया है कि लाल बत्ती को समाप्त किया जा रहा है, कि लाल बत्ती कोई नहीं उपयोग कर सकता, नीली बत्ती का उपयोग नहीं कर सकता, पीली बत्ती का नहीं उपयोग कर सकता, तो इसको हम सख्ती से पालन करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की आदत पड़ गई है कि कोई भी अच्छा कदम सरकार उठाती है, कांग्रेस अपनी छाती पीटने लगती है, क्योंकि कांग्रेस को यह याद आने लगता है कि 10 साल की सरकार हमारी केंद्र में भी रही थी, 10 साल की सरकार दिग्विजय सिंह की भी रही थी, तब क्यों हम अच्छे कदम नहीं उठा पाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर केंद्र सरकार अच्छा कदम उठा रही है, देश के प्रधानमंत्री एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, तो उसका स्वागत कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। इस तरह से छाती नहीं कूटना चाहिए। ठीक है, लेकिन राजेश जी, ये माफ कीजिएगा, हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईएएस मौजूद हैं,
राय साहब, आपके पास में आ रहा था, ये एक कदम उठाया गया, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बार बार सवाल उठते हैं, और इम्प्लीमेंट कौन करता है? देश की अफसरशाही कार्यप्रणाली, कार्यपालिका। इस तरह का जब ये कानून बनता है या इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है, तो क्या आप व्यवहारिक तौर पर देखें या फिर कानूनी तौर पर इसका पालन करा पाना या फिर इसको अमल में ला पाना मुश्किल होगा या फिर बहुत आसान होगा? किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन पर तो बहुत सवाल उठेंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर यदि निर्णय लिया गया है, जी। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको पास किया है, कानून में संशोधन हो रहा है, तो इसको लागू करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और इसको लागू कड़ाई से किया जा सकेगा। जो शक सुबह उठ रहा है, राजेश जी कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे पर कोई इस्तेमाल कर गया या फिर ग्रामीण इलाकों में जहां कोई देख नहीं रहा है, ये जो बातें उठ रही हैं उस पर मैं चाह रहा था आपका जवाब। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट में यदि अमेंडमेंट हो जाएगा और स्पष्ट मनाही हो जाएगी, तो फिर जो गलती करेगा वो कानून का उल्लंघन होगा, उसके लिए सजा होगी, उसके लिए दंड होगा। ये प्रशासकीय आदेश नहीं है, ये कानून में संशोधन का मामला है। और मुझे लगता है कि यदि सरकार चाहेगी और लोकल प्रशासन चाहेगा तो इसको लागू करना कतई कठिन नहीं है। राजेश जी, राकेश जी ने भी पूरी तरह से आपको इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की कि इसमें कहीं से भी राज्य सरकारें कोई रास्ता नहीं निकाल पाएंगी, या फिर राय साहब ने भी अपनी तरफ से बताया कि इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत नहीं आएगी? ठीक है, हम भी इसका इंतजार करेंगे कि जो है मध्य प्रदेश सरकार ईमानदारी से जो है इसका पालन करे। लेकिन मैं फिर एक बात इसमें कहना चाहता हूं कि हूटर को लेकर अभी इस कानून में बदलाव की बात नहीं की गई है। क्या किसी भी गाड़ी पर हूटर नहीं लगाया जा सकता है, इसको लेकर कानून का वापस से जो है नया कानून बनाया जाएगा या पुराने कानून में संशोधन किया जाएगा? क्योंकि हूटर की समस्या भी वैसी ही है जैसे लाल और पीली बत्ती की है। राकेश प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे? एक तरफ भरोसा कि कहीं कोई रास्ता नहीं निकलेगा और एक तरफ इंप्लीमेंटेशन की बात जो आप कह रहे थे, उस पर राय साहब तो कम से कम ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसको सजा मिलेगी। वास्तव में कार्यपालिका में जो अधिकारी वर्ग है, अगर वो किसी नियम का पालन करवाना चाहे तो वो नेताओं को भी बाधित कर सकता है। जनता तो बंधी हुई होती है। तो सबसे पहले अधिकारी वर्ग में इस कल्चर को लाना पड़ेगा कि 11 बजे अगर वो ऑफिस आ रहे हैं तो 11 बजे उनके ऑफिस में ही गाड़ी आएगी और कार्यालय का काम समाप्त होने के बाद वो गाड़ी दफ्तर में जमा हो जाएगी। और जिस दिन अधिकारी वर्ग ने अगर इस कल्चर को, वीआईपी कल्चर को नियमों की परिधि में बांध लिया, नेताओं पर अमल का भार आ जाएगा और नेताओं पर अमल कराने के लिए जनता तत्पर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जनता परिवर्तन 5 साल के अंदर कर देती है, परंतु अधिकारियों का परिवर्तन रिटायरमेंट के बाद तक जलवा कायम रहता है, जैसा कि बाबूलाल गौड़ साहब ने कहा है। तो अधिकारियों के अंदर जो मानसिकता है वो उस दुरुपयोग की अति कर रही है और उसका मैंने उदाहरण संप्रतीक चिन्ह के माध्यम से दे दिया है। और माननीय शर्मा जी ने जो कहा है कि कहां तक पहुंचा, बिल्कुल आपका तर्क, आपका प्रश्न भी वाजिब है और न्यायालय की शरण ले रहा हूं और इस पर जवाब ले लेते हैं। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। राकेश जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट के तौर पर, देखिए शक अपनी जगह पर खड़े हैं, राजेश जी भी कहीं ना कहीं एक शंका जाहिर कर रहे हैं और प्रमोद जी तो बाकायदा उदाहरण के साथ बता रहे हैं। फाइनल कमेंट के तौर पर क्या यकीन दिला पाएंगे आप? देखिए, राजेश जी ने जो प्रश्न उठाया कि हूटर के बारे में कोई इस बारे में जिक्र नहीं आया, तो केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि लाल बत्ती पर जो पीली बत्ती, नीली बत्ती पे हम जो नियम बना रहे हैं, हूटर पे तो वैसे ही बैन लगा हुआ है। हूटर का उपयोग तो गैर कानूनी है, बैन लगा हुआ है। जैसे तो एम्बुलेंस हो गई, पुलिस वाहन हो गए, सवाल उठ जाता है हूटर पे पहले ही बैन लगा हुआ है लेकिन बावजूद इसका इस्तेमाल होता है। लाल बत्ती पर बैन लगाने की बात हो रही है लेकिन क्या इसका इस्तेमाल रुक जाएगा? सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है। देखिए खालिद भाई, जब नियम बना है
तो उसकी सख्ती से पालन हमारी सरकार करेगी। मैंने उदाहरण दिए कि आज से कम से कम 6-7 महीने पहले हर चौराहों पर इस तरह के हूटर लगे वाहनों पे कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की गई। अवैध रूप से जो पट्टियां लगाकर घूमते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की, आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक और विश्वास में दिलाना चाहता हूं मोटर कि व्हीकल आपको एक्ट में इसका बदलाव असर की जल्दी दिखाई संशोधन देगा। की हो रही है, उसमें अमेंडमेंट की हो रही है, लेकिन हम ये देखेंगे तो ये पाएंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट में तमाम नियम हैं, उसका हर दिन हर एक आम आदमी भी खुलेआम धज्जियां उड़ाता रहता है। अब जब इस तरह की बात है, जैसा आपने कहा भी कि एक बाकायदा एक कैंपेन चलाया, हूटर इस्तेमाल करने पर सबके चालान काटे गए, लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं है कि वो 10 दिन या 15 दिन के कैंपेन के बाद हमेशा ऐसा होता रहता हो। स्थितियां यही है कि कानून बनते हैं, कानून तोड़े जाते हैं और नए कानून के बाद उसका बेजा इस्तेमाल होने लगता है और कहीं ना कहीं लोग रास्ता निकाल ले जाते हैं। सवाल यहीं से खड़े होते हैं और इसीलिए आज हम इस पर बातचीत कर रहे थे। जवाब तो इस पर बाद में फिर इंप्लीमेंटेशन के बाद ही मिलेगा, लेकिन आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्थिति यही है कि एक कदम उठाने की बात कही गई है, एक बदलाव करने की बात की गई है और कहीं ना कहीं एक राजशाही सोच, रसूख का दिखावा जिस तरह से लाल बत्ती लगाकर लोग करते थे, बेजा इस्तेमाल पद का करते थे, अब वो चीज रोकने की कोशिश है। लेकिन ये कोशिश जमीन पर कितनी उतर पाती है, कामयाब कितनी हो पाती है और इस नियम का जमीन पर पालन कितना हो पाता है, देखने वाली बातें ये हैं। क्योंकि कानून तो बहुत से हैं, लेकिन उनका उल्लंघन भी हर दिन सरेआम होता है। क्या इसका उल्लंघन रोका जा पाएगा? आज के एजेंडा में बस इतना ही।